देख लिया कौम मुस्लिम को गिरी नजर से। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहने वाले थे अरे इनकी हैसियत क्या है, पंचर जोड़ते हैं पंचर, मगर आतंकवाद के हमले में सूफिया कुरैशी ने सालिमा को मार सिर्फ पंचर नहीं छोड़ते हैं, देश की सरहद और सीमा पर जान की कुर्बानी भी देते हैं। तो पहले ही ऐलान कर दिया गया मुसलमानों की एंट्री नहीं है। ये नफरत किसने फैलाई? कलमा पढ़ने वालों ने, या कलमा पढ़ने वालों ने नहीं, हमने ये नफरत नहीं फैलाई। मैं कहता हूं अल्लाह तेरी शान क्या है? अच्छा ही हुआ कि पाबंदी लगा दी गई, वरना अगर कौम मुस्लिम के जवानों की एंट्री होती तो भगदड़ मचने पर जो लोग मारे जा रहे थे वो सहरा भी मुसलमानों के सर बांध दिया जाता। अच्छा ही हुआ पाबंदी लगा दी गई, मगर भगदड़ मचने पर जब लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो ये मुसलमान जवान थे जिन्होंने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए और बता दिया जिसका जो काम है वो करेगा। तुम्हारा नाकाम नफरत है, हमारा काम मोहब्बत है। आज जिस मुल्क पर लोग इतरा रहे हैं और हैरानी की बात तो यह है कि बात जहां थी, मुद्दा जो था उस पर तो बात ही नहीं हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ऐसा हो गया। मैं कहता हूं बात तो इस पर होनी चाहिए कि ये आतंकवादी कहां से आए, कैसे आए और वापस कैसे गए। बात तो इस पर होनी चाहिए, ना इधर उधर की तो बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज है क्या, तेरी रहबरी का सवाल है। और जब हमें कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम मुस्कुरा के यही कहते हैं कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों रही, बदलती रहती है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था ना, किसके लिए? कौम में छुपे हुए दलालों के लिए। है या नहीं है? और आपको अंदाजा भी होगा, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम में छुपे हुए दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नात खाने के बाद फिर निजामत, फिर तकरीर के बाद फिर निजामत, तो बार बार नाज़िम जलसा इसलिए आते हैं कि सोए हुए लोगों को थोड़ा सा जगा दिया जाए। आप बताइए, और कितनी मेहनत करते हैं। हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहिए। आपको क्या लग रहा है? ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो लोग सो रहे हैं, जो ऊँग रहे हैं, जिन्हें नींद आ रही है, जो थक गए हैं, जो परेशान हो गए हैं, वो ज़रा सा एक्टिव हो जाएं ताकि अब जो आने वाला मेहमान है उसकी बात को सुन लें और समझ लें। तो आपने ये नौबत ही क्यों आने दी? ये नौबत ही कौम के ऊपर क्यों आने दी कि रात के 12-1 बज जाएं, तब आने के बाद में जो है ज़बरदस्ती जगाया जाए, उनको पकड़ के हिलाया जाए, साहब जाग जाइए और बात सुन लीजिए। मुल्क में जितनी कौमें बसती हैं आज की तारीख में, सबने अपना अंदाज़े जिंदगी बदल लिया सिवाय कौम मुस्लिम के। हिंदुस्तान में जितनी कौमें आज बसती हैं, सबने अंदाज बदल लिया अपनी जिंदगी गुजारने का, सोने का, जागने का, पढ़ने का, शादी ब्याह का, कारोबार का, बिजनेस का, सब कुछ बदल गया। लेकिन तन्हा कौमे मुस्लिम का हाल ये है कि ये जो 70 साल पहले जिस रविश पर थे, इतना ज़माना ख़राब हो जाने के बाद भी आज भी वहीं खड़े हुए हैं।
जर्रे के बराबर कौम मुस्लिम की न सोच में तब्दीली आई, न फिक्र में तब्दीली आई, न हालात में तब्दीली आई, न काम करने के अंदाज में तब्दीली आई, न उनके शऊर के अंदर कोई तब्दीली आई। वो जैसे थे वैसे ही हैं। आपको मालूम है वक्त के एतबार से बदलना ये कामयाबी की जमानत है। ज़माने के साथ चलना ये कामयाबी की ज़मानत है। और अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो याद रखिएगा पैरों के नीचे कुचल दिए जाएंगे, जैसा कि आज मुल्क के कोने कोने में कौम मुस्लिम के साथ हो रहा है। आप वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं। और आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक पैगाम लेकर जाइए। मैं जो तकरीर कर रहा हूं मैं यही तकरीर करता हूं। आपको सुनाने के लिए कोई जोक्स नहीं है मेरे पास, न किस्से कहानियां हैं। हमारा काम है कौमे मुस्लिम के जवानों को जगाना और अपनी कौम को ये एहसास दिलाना कि बहैसियत मुसलमान तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और क्या नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है ये, अगर हमारे उलमा 12-1 बजे जलसा ख़त्म कर दें किसी जगह, तो आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि कौम इमाम साहब के सर पे आके खड़ी हो जाती है। ये क्या किया आपने, जलसा ख़त्म कर दिया 1 बजे? कितने इलाकों में लड़ाई होती है आपस में, कितने लोगों में नाइत्तफाकी हो जाती है, कितने इलाकों में पार्टी बंदी हो जाती है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपने 1-1:30 बजे जलसा खत्म कर दिया, फजर तक चलना था। उलमा इकराम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर पर बैठने वाले इतने हैं, हर एक शख्स अपने आप में कोई न कोई हुनर रखता है और जलसा फजर तक नहीं, चाश्त और इशराक तक भी चल जाएगा। लेकिन रिजल्ट बताइए आप इस चीज का। जरा सा जहन बदलने की कोशिश कीजिए। एक इंसान मार्केट में 100 रुपए का फ्रूट का ठेला लगाता है, तो शाम को आने के बाद में वो बैठकर हिसाब लगाता है सुबह से लेकर शाम तक, आखिर मैंने जो फ्रूट का ठेला लगाया तो फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, है या नहीं? आप काम करते हैं, कुछ कारोबार है आपका? भाई बोलो, कुछ तो बोलो। मुझे मालूम है आपके सुनने का टाइम खत्म हो गया, क्योंकि हम रोजाना जलसे में होते हैं, हमें मालूम है ये 1 बजे का जो वक्त होता है ना, कौम के सुनने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। लेकिन अब आपका जलसा इस तरह का है तो मैं चंद बातें बोल देता हूँ आपको। कोई भी कारोबार आप करते हैं, उसी दिन या 4 दिन बाद या 15 दिन के बाद हिसाब लगाते हैं या नहीं लगाते? 100 रुपए का कारोबार करने वाला भी शाम को हिसाब लगाता है कि मैंने 100 रुपए जहां इन्वेस्ट किए थे, शाम में मुझे फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। कौम मुस्लिम ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक तकरीबन 75 साल का ज़माना गुजर गया इसी अंदाज के जलसे होते हुए। कभी बैठकर आपने हिसाब लगाया कि इन जलसों से हमारी कौम को क्या फ़ायदा हुआ इतने ज़माने में? हमारी कौम ने इन जलसों से क्या सीखा? हमारी कौम को इन जलसों से क्या पैगाम मिला, क्या मैसेज मिला? हमने कभी नहीं सोचा, कभी गौर नहीं किया। हमने अपने जलसों की रविश यही बना ली है, नहीं साहब जो है बस जलसे होंगे, शोर शराबा हंगामा होगा और बस रात के 4 बजे तक जलसा होगा। जलसा बहुत कामयाब हुआ। याद रखिए, जलसे की कामयाबी 10,000 लोगों के जमा होने में नहीं है, ना ही जलसे की कामयाबी बहुत ज्यादा नारा लगने में है कि साहब नारे बहुत लगे। ना ही जलसे की कामयाबी किसी आने वाले शायर या खतीब का बहुत ज्यादा शोर शराबा हंगामे के अंदाज में अपने आप को पेश करना है।
जलसे की कामयाबी ये है कि कौम मुस्लिम हुजूर के दीन का पैगाम लेकर जाए। पूरी रात के जलसे में अगर कौम मुस्लिम को दो बातों का एहसास हो जाए कि बहैसियत आशिक़ रसूल मेरी जिम्मेदारी क्या है, तो ये जलसा 1 घंटे का भी पूरी रात के जलसे से ज्यादा बेहतर और कामयाब। मैं आपको बताऊं, ये बातें कभी कभी जलसा कराने वालों पर बहुत शाक गुजरती हैं। समझ रहे हैं आप? जलसा कराने वालों पर ये बातें कभी कभी बड़ी भारी हो जाती हैं कि नहीं साहब हमने बड़े शौक से जलसा कराया और आपने इस तरह की गुफ्तगू की। याद रखिएगा, ये उलमा की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई काम गैर मुनासिब हो रहा है तो उसकी निशानदही करें। ये उलमा की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने हमें इसलिए बुलाया कि हम दीन का पैगाम आप तक पहुंचाएं। तो एक दीन का पैगाम ये भी है कि जिस चीज का जो वक्त है उसको उसी के वक्त में कराइए। मेरी बात समझ आ रही है आप? नहीं समझ आई है? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में जरूर आएगी। जलसे का जब भी खाका तैयार करें, कोशिश कीजिए एक तकरीर करने वाला और एक नात पढ़ने वाला, ताकि मुनासिब वक्त भी मिले और लोग जागते रहें तो कलाम भी सुनने को मिले और कुछ अच्छी गुफ्तगू भी सुनने को मिले। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करें, मेहमान लंबे लंबे सफ़र करके आएं और उसके बाद वो उस वक्त में आपके सामने रूबरू हों जब आधी हमारी कौम चली जाए और आधे लोग नींद के अंदर बैठे हुए हों। याद रखिएगा, ये दौर बदलने का है और आपको हालात के एतबार से बदलना पड़ेगा। पूरा मुल्क हिंदुस्तान के आपकी नज़र के सामने नहीं है क्या? हमारी कौम की सूरत हाल आपकी निगाहों के सामने नहीं है क्या? सिचुएशन हमारी निगाहों के सामने नहीं है? इतने लंबे ज़माने में हमने नारे बहुत लगाए, लेकिन प्रैक्टिकल आप ये गौर कीजिए कि आज कौम मुस्लिम कहाँ खड़ी हुई है। हमारी शनाख्त क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा लेवल कितना ऊंचा है, हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए आखिर क्या जिम्मेदारी अदा की है, हमारे पास क्या है कि जिसके ज़रिए आने वाले जो हालात हैं कौम मुस्लिम उसका तकाजा कर सकती है और मुकाबला कर सकती है। अगर पूरी ईमानदारी के साथ आप जायजा लेंगे तो आपके पास यकीन जानिए जवाब सिर्फ ना में होगा। हमारी कौम जो है ना, अब हक सुनने की आदी नहीं रही। सच सुनने का मिजाज कौम मुस्लिम के अंदर से खत्म हो गया। हमारे लोगों ने सिर्फ आज के दौर में ये मिजाज बना लिया, आने वाला आए और आने के बाद में जन्नत का टिकट मार दे लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के मस्त हो जाते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि रोजाना कितनी कौम के लोगों के साथ मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग की जा रही है। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हमारी लाखों की तादाद में बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारी कितनी बेटियां गैर के दरवाजे पर जाके इस्लाम छोड़ चुकी है। आपको अंदाजा भी नहीं है लाखों की तादाद में कौम मुस्लिम के जवान आज नशे के आदी बन चुके हैं। लाखों की तादाद में कौम मुस्लिम के जवान आज जिना के अड्डे पर पड़े हुए हैं। लाखों की तादाद में कौम मुस्लिम के जवान आज बुराई के रास्ते पे चलते जो है चले जा रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि हमारी जवानी का मकसद क्या है। कौन सोचेगा इस बारे में, कौन बात करेगा इस बारे में, किसकी जिम्मेदारी इस हवाले से? आपको मालूम है दुनिया की हर कौम नाज करती है अपनी कौम के जवानों का। दुनिया के तमाम समाज चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो,
दुनिया की तमाम कौमें नाज करती हैं अपनी कौम के जवानों पर। किसी दौर में नाज हमें भी था, किसी दौर में नाज कौम मुस्लिम को भी था, किसी दौर में नाज अपनी कौम के जवानों पर, इमाम अहले सुन्नत के मानने वालों को भी था। किसी दौर में यही फख्र कौम मुस्लिम के जवानों पर डॉक्टर इकबाल को भी था। जिस जमाने में डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। हमारे जवान थे ऐसे, ये हमारे जवान थे जिन्होंने मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा लहराया। ये हमारे जवान थे जिन्होंने बल्गारिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया। ये हमारे जवान थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया। ये हमारे जवान थे जिन्होंने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया, जहां 800 साल तक कौम मुस्लिम की हुकूमत रही है। ये हमारे जवान थे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इज्जत के साथ तिरंगा लहराया, कोई और नहीं था। जवान जब तक दायरे में रहे तब तक कौम का वकार होते हैं, और जब जवान दायरे से बाहर हो जाए तो इन्हीं की वजह से कौम जलील और रुस्वा हो जाती है। हमारे जवान कहां हैं आज? कहां हैं जवान आज? बड़ी माजरत के साथ हमारे जवानों का टारगेट शादी के वक्त में अपने दरवाजे पर इलाके की या दूसरे इलाके की सबसे ज्यादा बड़ी नाचने गाने वाली कंपनी टारगेट है उनका, टारगेट है उनका कि जब मेरी शादी आएगी तो इलाके में, पूरे शहर में, पूरे जिले के अंदर जो सबसे बड़ी डांस पार्टी करने वाला होगा उसे बुला के अपने दरवाजे पे नाचने का मौका दिया जाए। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, गिरेबान छांव को किसी दिन वो भी था जब टीपू सुल्तान तुम थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम थे, जब मोहम्मद बिन कासिम तुम थे, जब औरंगजेब आलमगीर तुम थे, तुम ही थे जिनके तेवर ये थे जिधर निकलता था हमारे किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। वाह वाह वाह, कोई और नहीं था, तुम थे, ये तुम्हारी जवानी थी। तुम जिधर निकलते थे तुम्हारे किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। कहां है जवान? जवान आज बैठे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर हम जलसा करने जाते हैं, लोग आते हैं मीटिंग करना चाहते हैं आपसे, वेलकम है, आइए। कहते हैं हजरत हमें हुजूर से बड़ा इश्क है, हम नामूस रिसालत के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे हैं जवान? यहाँ नहीं है? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं जो नामूस रिसालत के हवाले से कुछ करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि पूरा इलाका हुजूर का गुलाम है। अल्लाह करे कि आपकी आने वाली नस्लों में भी गुलामी हुजूर की रहे, और क्यों ना हो, हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं और वही बोली बोलते हैं जो व्हील चेयर पर बैठने वाले एक मर्द कलंदर ने बोली थी, जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आके डाल के कहा था, उन्हें जाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के खैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। फिर कहा मेरे इमाम ने, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। बात इतनी तो है, लोग कहते हैं मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। कहां तक पहुंचे? प्रधान जी तक। कहां तक पहुंचे? एमएलए तक। कहां तक पहुंचे? पार्लियामेंट तक। कहां तक पहुंचे? फुला तक। कहां तक पहुंचे? हमारी हाई कोर्ट तक। कहां तक पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट तक। वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। वो बड़ा मानते हैं हमें, हम उन्हें बड़ा मानते हैं। मगर बरेली वाले ने हमें हुजूर की मोहब्बत का जाम पिलाया। दुनिया वालों, ये तुम्हारी किस्मत है, तुम जिसको जानो जिसको मानो। हमारा इश्क ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, में दुनिया से ये तो अपनी अपनी किस्मत है, कौन किसे जानता और मानता। अब यहां जवान बैठे हुए हैं, कई बार हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रोज जाना होता है। नौजवान आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं हजरत नामूस रिसालत के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं कहता हूं क्या करना चाहते हैं? कहा या रसूल अल्लाह, हम हुजूर के नाम पर मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। भैया इज्जत के साथ बैठ लीजिए, बैठ लीजिए इज्जत के साथ। अब जरा गौर कीजिए, जवाब क्या है जवानों का? हम हुजूर के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे एक बात कहूं, ये जुमले सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं। ये जुमले सच्चे नहीं हैं। आपको दुख जरूर होगा मेरे इस जुमले से, लेकिन मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सच्चे हो जाइए, हकीकत का सामना कीजिए। जबरदस्ती जबान से आप कह रहे हैं हुजूर के नाम पर हम गर्दन कटा देंगे। अरे जिस कौम का जबान हुजूर के नाम पर अल्लाह के घर में गर्दन झुका न सके, वो हुजूर के नाम पर गर्दन कटा कैसे सकता? जिस कौम के जवान मस्जिद में, हमारी कौम का हाल ये है, एक चांद देखकर ये कौम नमाज शुरू करती है और दूसरा चांद देखकर ये कौम नमाज